बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हर तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक सियार भी रहता था जिसका नाम चतुर था। वह अपने नाम के अनुसार बहुत ही चालाक और होशियार था। जंगल में सभी जानवर उसे पसंद करते थे क्योंकि जब भी कोई मुसीबत आती, सियार अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सभी को उससे बाहर निकालता। एक दिन जंगल में एक शेर आया। वह नया राजा बनना चाहता था और सभी जानवरों पर शासन करना चाहता था। शेर ने जंगल में आते ही डर का माहौल बना दिया। वह जब तब किसी जानवर को मारकर खा जाता। धीरे धीरे सारे जानवर उससे डरने लगे और उन्होंने जंगल छोड़ने का विचार किया। लेकिन चतुर सियार ने यह देखा और सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। चतुर ने शेर से निपटने की योजना बनाई। वह शेर के पास गया और बोला, महाराज, आप इस जंगल के राजा हैं और आपको हर दिन भोजन के लिए जानवरों का पीछा करना पड़ता है। यह आपके लिए थकाऊ है। मैं एक उपाय सुझा सकता हूँ जिससे आपको हर दिन भोजन के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। शेर ने दिलचस्पी से पूछा, क्या उपाय है? सियार ने कहा, अगर आप सहमत हों तो मैं हर दिन आपके लिए एक जानवर भेज दूंगा। इस तरह आपको शिकार नहीं करना पड़ेगा और जंगल के सभी जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। शेर ने सोचा कि यह एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। उसे रोज शिकार करने की मेहनत से छुटकारा मिल जाएगा और वह आराम से राजा की तरह रह सकेगा। उसने सियार की बात मान ली और सहमति दे दी। सियार ने अपने सभी दोस्तों और जंगल के जानवरों से कहा कि वे शेर के लिए हर दिन एक जानवर भेजें। लेकिन सियार के मन में एक चालाक योजना थी। उसने सोचा कि वह कैसे शेर को बेवकूफ बना सकता है और सभी जानवरों को इस खतरे से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता है। कुछ दिनों तक जानवर बारी बारी से शेर के पास भेजे जाते रहे। शेर हर दिन एक जानवर खाकर खुश रहता। लेकिन एक दिन सियार ने खुद को शेर के पास जाने की योजना बनाई। उसने अपने शरीर को बहुत गंदा कर लिया और रास्ते में एक कीचड़ भरे गड्ढे में गिर गया ताकि वह और भी गंदा दिखे। जब वह शेर के पास पहुंचा तो शेर ने गुस्से में पूछा, तुम इतने देर से क्यों आए हो? मैं भूखा हूँ, सियार ने डरते हुए कहा। महाराज, मैं समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि यह जंगल उसका है और आप राजा नहीं हैं। वह मुझे खाने की धमकी दे रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह उससे बचकर आपके पास आ पाया। शेर ने क्रोधित होकर कहा, कौन है वह दूसरा शेर? इस जंगल में केवल मैं राजा हूँ। मुझे उसे दिखाओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। सियार ने शेर को एक गहरे कुएं के पास ले जाकर कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं के अंदर है। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझे मारने की धमकी देने लगा। आप खुद देख लीजिए। शेर ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे अपनी परछाई दिखी। उसने सोचा कि वह दूसरा शेर है। गुस्से में आकर शेर ने कुएं में छलांग लगा दी ताकि वह अपने प्रतिद्वंदी को खत्म कर सके। लेकिन कुएं में पानी था और शेर डूबकर मर गया। सियार ने अपनी बुद्धिमानी से न सिर्फ शेर से छुटकारा पाया, बल्कि पूरे जंगल को भी उस खतरे से मुक्त कर दिया। सभी जानवर सियार की तारीफ करने लगे और फिर से खुशी-खुशी जंगल में रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संकट के समय हमें अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से काम लेना चाहिए। केवल शारीरिक शक्ति ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि मानसिक कौशल और समझदारी भी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना